तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से देश के मेरे जितने भी अग्निवीर हैं। लगातार एक बड़ा प्रश्न और हर मंच पे है जिसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, क्लैरिटी नहीं मिली। आज मेरी पूरी कोशिश होगी उस डाउट को मैं जड़ से खत्म करूं। आज देश में जितनी भी आर्मी की तैयारी करने वाला बच्चा है जो इंडियन आर्मी का हिस्सा बन रहा है, आज गर्व की बात है कि अभी तक हमारी डिफेंस फोर्सेस ने और गवर्नमेंट ने 50% के अप्रूवल की बात की है। बट मैं हमेशा बच्चों को आश्वस्त करता आ रहा हूं कि 100% अप्रूवल है। जम के तैयारी करिए और बिल्कुल प्राउडली फौज का हिस्सा बनिए बेटा, 10th या 10+2 लेवल पर। वहीं एयरफोर्स के बच्चों का भी ये प्रश्न है और नेवी के भी बच्चों का ये प्रश्न है। और ये प्रश्न है, क्या सर वाकई में जो अग्निवीर एंट्री से बच्चे जा रहे हैं, क्या ये एसीसी के लिए अपीयर हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे? ये प्रश्न अहम भी है और इसमें बहुत सारे लोगों के विचार आप अलग अलग सुन भी पाए होंगे। तो चलिए आज कुछ एग्जैक्ट अपडेट आपके सामने लाते हैं और इसको टेक्निकली आपको समझाते हैं एक प्रॉपर क्लैरिटी और डिस्कशन के बाद। जैसे आपको पता है बेटा कि वैकेंसीज काफ़ी दिन तक बंद रही ड्यूरिंग कोरोना, 2 साल का समय वो बीता और फाइनली अब हमारी वैकेंसीज शुरू हुई हैं अग्निवीर के तहत, जहां बच्चे अपने जा रहे हैं, क्रमशः 6 मंथ की ट्रेनिंग डन कर रहे हैं और फाइनली वो फ्लोर पे आ जा रहे हैं। दैट मीन यहाँ भी प्रक्रिया वही है कि एनरोलमेंट हो रहा है, एनरोलमेंट के बाद ट्रेनिंग हो, उसके बाद आपकी जॉब। एसीसी को अपॉर्चुनिटी किसको देती थी? एसीसी हमेशा उसी को अपॉर्चुनिटी देती थी जिसका एटलीस्ट 24 मंथ मतलब 24 महीने कम से कम फौज के अंदर डेट ऑफ एनरोलमेंट से आपका टाइम हो चुका हो। और भी कुछ शर्तें थी जिनको आप पूरा कर रहे हो। दैट मीन मेडिकल सेफ 1 होना चाहिए आपका, तभी आपके यूनिट का जो सीओ है, जो ऑफिसर हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे कि यूनिट के अंदर उस फॉर्म को आप फिल करें और फर्दर एसएसबी को फेस करते हुए, रिटन एग्जाम को फेस करते हुए आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। एक बड़ी अंदरूनी बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। एसीसी के एग्जाम पैटर्न को अगर पहले आप देखें तो कहीं ना कहीं आपके पास 12-12 घंटे के पेपर होते थे, 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे आपसे, 1200 नंबर का पेपर होता था। आज वो सारा सिस्टम बदला है एसीसी ने और उस सिस्टम को बदल करके उन्होंने वही फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन लाया है जिस एग्जामिनेशन फॉर्मेट से हमारा एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का बच्चा आज गुजर रहा है। दैट मीन वहाँ भी वो 25 अर्थमेटिक, 25 रीजनिंग, आपका जो है 50 जीके के आसपास, 25 इंग्लिश, 25 साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दैट मीन 150 क्वेश्चन हैं आपके सामने, 180 मिनट में 300 नंबर का पेपर आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो आज पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एसीसी का देखें तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का भी सेम है। अब प्रश्न लोग बहुत सारा उठा रहे हैं कि सर एसीसी के लिए अग्निवीर के बच्चे नहीं जाएंगे। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, बेटा आप भी कॉमन सेंस लगाओ कि एंट्री किसके माध्यम से हो रही है? अग्निवीर के ही माध्यम से। तो जाएगा कौन? अग्निवीर ही तो जाएगा। क्या एसीसी एंट्री बंद हो जाएगी? क्या एसीसी 129 आ रही है, एसीसी 130 आ रही है, एसीसी 131 आने वाली है, एसीसी 132, क्रमशः जितनी भी एसीसी एंट्री चल रही है इनको बैन कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चा कैपेबल है वाया अग्निवीर ही क्यों ना हो और 2 साल की अगर वो सर्विस ड्यूरेशन अपनी पूरी कर ले रहा है डेट ऑफ एनरोलमेंट से, तो वो एसीसी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और आप जो भी बच्चे इस समय जा रहे हैं हमारे, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि 2022 से इस नई प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू हुआ है और बच्चे ट्रेनिंग कंप्लीट करके फाइनली फ्लोर पे भी आ रहे हैं, तो अब यही बच्चे आगे चल के एसीसी के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसमें किसी तरह का भ्रम ना पालें। अगर ये बच्चे नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा एसीसी के लिए अप्लाई? क्या आसमान से लोग आएंगे? एंट्री तो यही है ना बेटा अग्निवीर की, जिससे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बच्चे जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली यही अप्लाई करेंगे ना। क्या ये 4 साल के बाद तब तक तो एज ही ओवर हो जाएगी, तो एसीसी की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, पैरामीटर ही चेंज हो जाएंगे? क्या एसीसी ने आज तक कोई अपडेट आपको इस तरह का दिया या इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने कोई अपडेट इस तरह की दी? इसीलिए नहीं दी क्योंकि 2 साल का जो वहां सिलेक्शन प्रक्रिया का प्रोसेस है वो जारी रहेगा, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है और उसमें अग्निवीर ही जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं बच्चा और एग्जैक्ट आपको समझा रहा हूं। तो इसके बाद आज से ये प्रश्न होना बंद हो जाना चाहिए हर मंच पे कि एसीसी के लिए कहीं आसमान से लोग नहीं आएंगे। एसीसी के लिए यही जो अग्निवीर के प्रोसीडिंग से बच्चे जा रहे हैं इन्हीं को अवसर दिया जाएगा। यही बच्चे कमीशन के लिए एसीसी के थ्रू भी ट्राई करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो बढ़ चढ़ के तैयारी करिए, आर्मी की भी, नेवी की भी, एयरफोर्स की भी, और सफलता मिल रही है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए बच्चा आप। और ज्वाइन करने के साथ साथ मेरे बच्चा आपको बिल्कुल कमीशन के लिए भी रेडी होना है, एसीसी के लिए भी रेडी होना है और हर प्लेटफॉर्म पर हमेशा एमकेसी परिवार आपके साथ है, ऑनलाइन, ऑफलाइन। और हमेशा नंबर सेव कर लीजिए 9696330033। एसीसी के जितने भी एस्पिरेंट हैं इस देश के अंदर, क्योंकि मैं समझता हूँ यूनिट के अंदर रहते हुए ऑफलाइन चीज़ें संभव नहीं है, बट ऑनलाइन भी बेस्ट ऑप्शन हमारे साथ है आपका। तो बिल्कुल इस नंबर पे कॉल करके 9696330033 पर जुड़िए एमकेसी के साथ और बेहतर ऑनलाइन तैयारी लीजिए, एसएसबी की भी और रिटन के भी। और जो बच्चे हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हैं, अगर उनका भी सपना एसीसी है और फौज के अंदर वो सर्विंग है इस समय, तो अभी से ही प्रिपरेशन में लगेंगे धीरे धीरे, तो आप अपने समय आने पे अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।